Welcome to the revision of audit report, chapter 11. Management is responsible for two things. पहला preparation of financial statement and दूसरा parent maintain ICs. और ये internal control कैसे होने चाहिए? Enable the financial statement that are free from material misstatement. तो अपने ऑडिट करवाने का क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट? एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन इंटेंडेड यूजर्स. जो सामने वाले यूजर्स हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि ऑडिटर जैसे ही साइन करेगा लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा. वी आर लाइक अ क्रिटिक, मूवी रिव्यू क्रिटिक. हाँ, बाय एक्सप्रेसिंग अ इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर. हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट जब अपन करते हैं तो क्या क्या बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? अपना मेन काम क्या है? रिकॉर्ड्स आर ट्रू एंड फेयर. तो अपन बोलेंगे, कमेंट इसके ऊपर करेंगे कि रिकॉर्ड ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से है कि नहीं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉलो किए हैं या नहीं. जैसे कंपनीज अकाउंट कारो फॉलो किया है कि नहीं, IFC फॉलो किया है कि नहीं, ऑडिटर का जो रोटेशन है फॉलो किया है कि नहीं, वो सब चीजें शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट बनाया है कि नहीं. हाँ, नेक्स्ट. Auditors report are for shareholder or stakeholders, not for BOD. Next, forming an opinion of financial statement, objectives of the auditor. Objectives as per SS 700. क्या है अपना मेन ऑब्जेक्टिव SS 700 के हिसाब से? Form on opinion on financial based on audited evidence obtained plus to express clearly the opinion in writing, written report. Opinion on whether financial statement prepared are all material aspect accordance with the AFRF. To form an opinion, auditor should obtain reasonable assurance. उसके लिए 3 चीजें तुमको जमा करनी है. पहला, SAAE, sufficient appropriate audit evidences. तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड मटेरियल्स जो है वो एग्रीगेट मटेरियलिटी के कम रहना एंड इवैल्यूएशन ऑफ IC. तो ये तुम्हारे ओपिनियन को अफेक्ट करेंगे. इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर्स. ऑडिटर क्या क्या करेगा एज पर AFRF? तो उसके लिए 2 चीजें कंसीडर करेगा. पहला, क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. तो उसके अंदर क्या करेगा? मैनेजमेंट के जजमेंट प्रिपरेशन के टाइम बहुत सारे लगते हैं तो उसको अपन चेक करेंगे. एंड वो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो डिस्कशंस करो मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में. हाँ, थर्ड, मैनेजमेंट का जो जजमेंट है वो किसी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अपन वो चीजें चेक करेंगे. नेक्स्ट, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में. किस तरीके का बायस दे सकता है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के अंदर कि वो मिसस्टेटमेंट अपन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखे, अब वो क्या कर रहे, जिससे प्रॉफिट बढ़ता उसको करेक्ट कर रहे और जिससे प्रॉफिट कम होता उसको करेक्ट नहीं कर रहे. तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो अपने को बायस समझ में आएगा. दूसरा, हाँ, तो अगर कोई एस्टिमेट के अंदर मैनेजमेंट जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा है, जैसा रिपेयर एंड प्रोविजंस के बारे में बोला था कि 2% 4%, वो पार्शियलिटी कर रहा है या फिर जानबूझ के एक्स्ट्रा कर रहा है प्रॉफिट को कम ज़्यादा करने के लिए. पिछले साल 1% किया और इस साल 5% कर रहा है क्योंकि पिछले साल उसको प्रॉफिट बढ़ाना था, इस साल कम करने का है, तो वो जानबूझ के कर रहा है. हाँ, और ऐसा कुछ कर रहा है जिसमें वो पर्टिकुलर चीज़ों को चेंज कर रहा, बाकी चीज़ों को नहीं चल रहा, तो फिर अपन को क्या देखना है कि ये सब मिसस्टेटमेंट किसी एक अकाउंट या डिस्क्लोजर या इंटरनल कंट्रोल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं. अगर कर रहे हैं तो
डेफिशिएंसी है तो अपन एज एन ऑडिटर क्या करेंगे, ऑडिट एग्जीक्यूटिव या एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे फायर टू एड्रेस पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर कोई बायस है और पार्शियलिटी दिख रहा है, इसका मतलब हाँ, अगर बायस है मतलब मिसस्टेटमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बायस है तो मिसस्टेटमेंट होना जरूरी नहीं। दे मे हैव हाउएवर अफेक्ट द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, बस अपना ओपिनियन के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बायस इज अ मिसस्टेटमेंट। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय ऑडिटर। तो ऑडिट करते समय क्या क्या 6 चीजें हैं जो स्पेसिफिकली अपने को चेक करनी ही पड़ेगी। पहला, अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करो। एग्जांपल देता है आईपीएल की अकाउंटिंग कैसे कर रही है लोग, तो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर को जितना पेमेंट करे उसको डिप्रिसिएट कैसा कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेकंड, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो वो कंपनी ने सेलेक्ट की है वो एएफआरएफ के हिसाब से कंसिस्टेंट है कि नहीं। एग्जांपल, तो अपने इंडिया के हिसाब से फीफो एंड वेटेड एवरेज अलाउड है, पर वो लीफो यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। थर्ड, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट कर रही है ना, वो रीजनेबल है कि नहीं। बाईजूस, नेक्स्ट ईयर सेल मेरा डबल हो, भाई कहाँ का 5 साल का एक साथ सेल कर दिया तू, नेक्स्ट ईयर वो कस्टमर रिपीट होने वाला है क्या? नहीं, तो रीजनेबल नहीं लग रहा मुझे। नेक्स्ट, फोर्थ, इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट की है वो 4 तरीके से होना चाहिए, रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट, फिफ्थ, जो मटेरियल ट्रांजैक्शन और इवेंट हुए ड्यूरिंग द ईयर उसका प्रॉपरली नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोजर होना चाहिए। एग्जांपल, अब एम&ए मर्जर एंड एक्विजिशंस हुए ड्यूरिंग द ईयर, या फिर अबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ, टर्मिनोलॉजीज यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट। कस्टमर को गुमराह या क्लाइंट को गुमराह नहीं करना चाहिए। एग्जांपल, तीजो कैश अकाउंट को तिजोरी अकाउंट बोल रहा है, श्याना चलता क्या? नहीं। नेक्स्ट, तो ये 6 चीजें अपन ने क्या करना चाहिए, ऑडिट करते समय चेक करना है अपने को, ये 6 चीजें। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे शेयर होल्डर छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दे रहे तो तुमको ऑडिट करते समय बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के बारे में निगेटिव कुछ भी आया तो अभी हर चीज उसकी मूवमेंट ट्रैक होगी। नेक्स्ट, तो जो भी एस्टिमेशन एलोकेशन एंड अनसर्टिनिटी है उसमें सब्जेक्टिविटी होती चाहिए, क्योंकि एस्टिमेशन करना है तो क्लाइंट के हिसाब से कुछ अलग रहेगा। हाँ, पर क्लाइंट सही है कि गलत है अपना ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन होना चाहिए, भले ही ये चीजें सब्जेक्टिव है बट अपना जजमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर्म एंड ओपिनियन। 2 टाइप के ओपिनियन, हाँ, तो एक तो अनमॉडिफाइड देंगे या फिर मॉडिफाइड देंगे। हाँ, तो अनमॉडिफाइड अनमॉडिफाइड कैसे, वो अपन देख लेंगे। गलती है और एविडेंसेस है तो एडवर्स, गलती है एविडेंसेस नहीं है डिस्क्लेमर, छोटी सी गलती है क्वालिफाइड, एविडेंस है नहीं है मैटर नहीं करता। ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसा होना, इन राइटिंग, हार्ड कॉपी भी होना, सॉफ्ट कॉपी भी होना। हार्ड कॉपी पेपर फॉर्मेट में, एंड इलेक्ट्रॉनिक टेंजिबल, वाह, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ईमेल वगैरह। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर गिवन बिलो। पहला, टाइटल, टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऐसा लिख के आना चाहिए। और देखिए क्या रियल में अपन, यस, तुम कोई भी गूगल सर्च कर लो, रिलायंस, टाटा, इन्फो, जो भी तुम्हारी फेवरेट कंपनी है सबके ऑडिट रिपोर्ट में तुमको हेडिंग दिखेगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट, एड्रेस सी मतलब
किसके लिए अपन बने, सर्कमस्टेंसेस टू चेंज होते हैं। जैसे अगर कंपनी का कर रहे तो शेयर होल्डर, पार्टनरशिप का, ट्रस्ट का, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट, तो मे भी किसके लिए है वो लिखना पड़ेगा। तो बहुत बार शेयर होल्डर होता है या फिर TCW GB होता है। ऑडिटर्स ओपिनियन, हाँ, तो सबसे पहले तो थर्ड ही ओपिनियन होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या करना चाहिए ओपिनियन लिखते समय अपन ने? एंटिटी का नाम, किसका ऑडिट हो रहा है, कौन से साल का हो रहा, हमने ऑडिट किया है, ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा। कौन से बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ, तो क्या, रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट्स टू अकाउंट्स को भी ये दे दो। हाँ, एंड पीरियड कवर, कितने साल का ऑडिट किया है वो सब बोलना पड़ेगा। एंड फिर एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मन से कुछ भी लाइन यूज कर सकते क्या? दो ही लाइन यूज करना अलाउड है। पहला, इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ AFRF, या फिर in our opinion the accompanying financial statement give a true and fair view in accordance with AFRF। ये दोनों में से एक ही लाइन यूज करना अलाउड है। अगर अनमॉडिफाइड देना है तो, मॉडिफाई करना है तो कुछ भी। इन अनमॉडिफाइड इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज। अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना तो ये चीजें मत करो। कौन सी चीजें मत करो? विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन, मतलब अनमॉडिफाइड है पर नीचे का थोड़ा सा पढ़ लो, ऐसा नहीं। या सब्जेक्ट टू इन रिलेशन टू द ओपिनियन, मतलब इनडायरेक्टली इससे अच्छा कंडीशन दे रहे तो ऐसा चलता क्या? अगर तुमको यही करना है तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। बेसिस ऑफ ओपिनियन, ये 4th पैराग्राफ। तो उसमें तुमको ओपिनियन जो भी दिया है उसका बेसिस लिखना पड़ेगा। उसमें 4 चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। पहली, तो उसको बोलो कि हमने जो ओपिनियन दिया ना वो किसके बेसिस पे? एसएस के साथ ऑडिट कंडक्ट किया है। दूसरा, रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिब रिपोर्ट एंड डिस्क्राइब ऑडिटर से, तो नीचे रेफरेंस देंगे हमारा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तुमको इस पॉइंट में नहीं मिलेंगे, नीचे मिलेंगे, और उस चीजों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले एसएस को फॉलो करेंगे और हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पे नहीं लिख रहे, वो नीचे है, रेफरेंस दे दो। नेक्स्ट, थर्ड, 4 बार क्लियर करो, हम इंडिपेंडेंट है। एंड दूसरी चीज, हमने जो भी अदर एथिकल रिक्वायरमेंट करना चाहिए था वो फुलफिल किया है, जैसे कि एनओसी लेना या डिस्क्वालीफाई, मतलब हम डिस्क्वालीफाइड नहीं है ये एंटिटी को बोलना। नेक्स्ट, फोर्थ, हमने जो कुछ भी दिया है ओपिनियन उसके लिए SAAE है, तो कैसे मन से नहीं फेंक रहे। तो 4 चीजों के बेसिस पे हमने हमारा ओपिनियन दिया है। पहला तो एसएस फॉलो करके हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, हमने इंडिपेंडेंट है और अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फॉलो की है, एंड एविडेंसेस भी जमा की। गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट को पूछो कि तुमने गोइंग कंसर्न को असिस्ट किया है कि नहीं। अगर फोर्सिएबल फ्यूचर तक वो गोइंग कंसर्न होनी चाहिए। अगर कुछ चीजें अगर तुमको गोइंग कंसर्न नहीं होने दे रही तो उसको कैसे सेफ गार्ड करे, मैडम मैनेजमेंट का अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके एविडेंसेस ऑडिटर जमा करेगा, ठीक है। और कोई कंडीशन पॉसिबल ससेप्टेबिलिटी अगर दिख रही है गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट करते हुए तो उसका इवैल्यूएशन करे कि नहीं, ये सब चीजें। की ऑडिट मैटर्स, कौन सा ऐसे है की ऑडिट मैटर्स? इतना घुमाना पड़ रहा, नीचे चेना ऐसे 701 लिस्टेड एंटिटी के लिए ICI प्लस कंपनीज एक्ट। तो की कौन से मैटर्स है वो ICI बताएंगे, नहीं तो कंपनीज एक्ट बताएगा, और ये कंपलसरी टू रिपोर्ट करने ही पड़ेंगे की ऑडिट मैटर्स। जैसे कंपनीज एक्ट के हिसाब से बोलता हूँ, कुछ कुछ चीजें तुमको अगर भूल गए रहेंगे तो कैश में शेयर सेल हो रहे क्या, प्रेजुडिशियल लोन दिए जो प्रेजुडिशियल टू कंपनीज एक्ट नहीं होना चाहिए,
मेयर बुक एंट्रीज नहीं होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ के ट्रांजैक्शंस है कि नहीं, तो ऐसे एक अपने पावर एंड ड्यूटीज के अंदर लिखा था, ड्यूटीज के अंदर, और उसमें कुछ निगेटिव है तो ही रिपोर्ट करना है, पॉजिटिव है तो नहीं लिखना है। तो ऐसे की मैटर्स कंपनीज एक्ट ने बोले, वैसे आईसीआई भी बोलेगी, वो कंपलसरी रिपोर्ट करना है। अदर एंटिटीज जो कंपनी नहीं है, तो भाई उनके लॉज क्या बोल रहे हैं, जैसा पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर के लिए पार्टनरशिप एक्ट, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, तो जो भी उनके एक्ट है उन्होंने क्या बोला है वो देखो। सिग्निफिकेंट पब्लिक एंटिटी, इंटरेस्ट एंटिटीज, ऑडिटर सुओ मोटो, बैंक इंश्योरेंस कंपनी के केस में किसी ने बोला नहीं है, खुद से बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने कि बैंक का 40% लोन अकेला इंसान है और वही लॉसेस में जा रहा, तो एक्चुअली अभी तक कुछ हुआ नहीं है, फिर भी ऑडिटर की मैटर में बोलेगा ये चीज कि देखो भाई तुम्हारा कस्टमर है जो लॉस में जा रहा है, तुम्हारा 40% बिजनेस वो अकेला है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। Preparing a financial statement with the AFRF and such ICs that keep financial statement free from material misstatement, ये ऐसा किसका काम है, मैनेज। सेकेंड, गोइंग कंसर्न है कि नहीं, ऑडिटर नहीं, पहले मैनेजमेंट चेक करेगा। हाँ, और उसके रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसा अपने बोला था, गोइंग कंसर्न है इसके वजह से डिप्रिसिएशन वगैरह के एंट्रीज मार रहे, नहीं है तो नहीं करते थे, फेयर वैल्यू पे प्रेजेंटेशन करते थे। अकाउंटिंग पॉलिसीज गोइंग कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए किए कि नहीं, एंड कोई appropriate as well as disclosing if applicable matters relating to going concern, अगर गोइंग कंसर्न के रिलेटेड कुछ भी लफड़ा है तो मैनेजमेंट ने अपने को डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल दिया था आइशर मोटर्स, सब कुछ सही है पर मैनेजमेंट खुद होके बंद करने वाली है, तो अपने को कैसे समझेगा। नेक्स्ट, एंगेजमेंट लेटर या फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर करेगा, लिख के लेगा ये तुम्हारे है एज ए 210। नेक्स्ट, ऑडिटर ये पहले ही कंक्लूजन देगा कि जितनी हमको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा के दी है उस बेसिस पे ही हम लोग हमारा ओपिनियन देंगे। हाँ, अगर मैनेजमेंट चेंज होती है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या एंगेजमेंट लेटर वापस से न्यू मैनेजमेंट से भी साइन करके लेंगे, नहीं तो उन्होंने ऐसा नहीं बोल रहा हमको तो पता ही नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, इसलिए हम तेरे से साइन करवा के ले रहे हैं। नेक्स्ट, स्पेशल पॉइंट फॉर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या चीजें मैनेजमेंट से लिख के लेनी है। हाँ, हाँ, जितने साल के ऑडिट कर रहे उतने साल के रिप्रेजेंटेशंस लो। नेक्स्ट, इस ऑडिट पीरियड में पिछले साल में कुछ चेंजेस करें तो वैसा रिप्रेजेंटेशन लो। हाँ, अगर नया मैनेजमेंट आ गया तो पिछले साल का अगर तुमको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो नए से ले सकते क्या, यस भाई वो तेरा प्रॉब्लम है, हमको नहीं। हाँ, हाँ, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये कोराबोरेटिव एविडेंसेस है। हाँ, यस, अगर एखादे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट की जगह वर्ड यूज करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी टीसीडब्ल्यूजी से चलेंगे। नेक्स्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है अपने दो काम, obtain reasonable assurance that financial statement are free from material misstatement due to fraud or error, एक ऐसा ओपिनियन रिटर्न में अपना ओपिनियन देना चाहिए। हाँ,
ऑडिटर का जो भी ओपिनियन है वो कैसा है, हाई डिग्री का है, और ये कोई गारंटी नहीं देता किस चीज की, हाँ, कि हर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एसएस के हिसाब से फॉलो करके मिलेंगे, ऐसे हम कोई गारंटी नहीं देते। नेक्स्ट, हाँ, ओके, मटेरियलिटी हमारे हिसाब से क्या है, जो इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सके यूजर्स की, वो हमारे लिए मटेरियलिटी है। और मटेरियलिटी का डेफिनेशन एज पर एएफआरएफ तुमको ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। और रियल में था क्या, ऑडिट रिपोर्ट में देखे ना अपन, मटेरियलिटी हमारे ऐसी है कि जो इन्फ्लुएंस चेंज कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट, थ्रू आउट द ऑडिट हमने दो चीजें फॉलो की है, प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ काम आती है, मटेरियलिटी में काम आती है, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वो क्वेश्चनिंग पूछते हैं। डिस्क्राइब द ऑडिट बाय स्टेटिंग द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज ऑडिट एज पर ऑडिट रिपोर्ट, ये तो लिख के करे, आना चाहिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई असेस करो रिस्क कहाँ है, और उसको हटाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अपन ने क्या ऑडिट प्रोसीजर की है। नेक्स्ट, अबे हो गया ना दो, ओपिनियन किस बेसिस पे किया है, उसके ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करो। Risk of not obtaining material misstatement due to fraud is higher is than error, क्योंकि फ्रॉड के केस में कोल्यूजन, फॉर्जरी, इंटेंशन, ओमिशंस ये होता है। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए इंटरनल कंट्रोल अफेक्ट करती है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग लो आईसी का। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज अप्लाई करे वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो इवेल्युएट हम करेंगे। हाँ, मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है, उसको ऑडिट एविडेंसेस ढूंढ के अपन अप्रोप्रिएट है कि नहीं टेस्ट करेंगे। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शल स्टेट ऑडिटर कम्युनिकेशन। तो क्या क्या करेंगे अपन, स्कोप, फाइंडिंग्स एंड डेफिशिएंसी, अपन अपना स्कोप बताएंगे, क्या मिला मैटर वो बताएंगे, और इंटरनल कंट्रोल की कुछ डेफिशिएंसीज है तो वो भी उनको बताएंगे, पहले नहीं था पर अभी बताना पड़ रहा है। नेक्स्ट, हाँ, पुकट पाकट, अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है तो ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी को एक लेटर लिख के देना पड़ेगा, देखो हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये खुद से उनको देंगे। एंड और अगर कोई इंडिपेंडेंस को थ्रेट है तो उससे बचने के लिए हमने क्या सेफगार्ड लगाया है वो भी उनको बताएंगे। तो बेसिकली की मैटर्स हम लोग शेयर होल्डर को बताएंगे, बट अगर लॉ रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो ही नहीं बताएंगे, बाकी तो हम बताएंगे। लोकेशन, किस चीज का ये लोकेशन, पढ़ो पढ़ो, हाँ, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे वाले हैं, बट अपने ऑडिट रिपोर्ट को बड़ा नहीं करना है, इसलिए अपन किधर और लिखे वाले, तो उस अपेंडिक्स का पेज नंबर उसमें लिखेंगे कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पेज नंबर ये पॉइंट पे लिखे है, ऐसा लिख सकते क्या, अलाउड है तो तुम वैसा कर सकते। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ, तो अगर लॉ के हिसाब से अपने को ऑडिट करना है और जो चीजें ऐसे ने नहीं बोली उस मतलब उससे अलग कुछ करना है, ऐसे के हिसाब से छे
तो उसमें ही कर लो। अगर ऐसे के हिसाब से नहीं है तो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल के उसके अंदर ले। सिग्नेचर ऑफ एन ऑडिटर, तो प्रोप्राइटरी फर्म है तो क्या क्या करना पड़ता है ना, खुद का नाम, मेंबरशिप नंबर ऑफ आईसीआई, ये दो चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो खुद का नाम, ऑडिट फर्म का नाम, अपना मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, और आजकल एक ऐड हुआ है यूडीआईएन, ये ऐड करो। यूडीन नंबर बोला था कि ये क्या है यूडीन नंबर? तुम मेरा टप्पा मार के साइन करते तो जमता क्या? ऑडिटर्स एड्रेस, कहाँ पे ऑफिस है या क्लाइंट के? जहां पे साइन कर रहे वहां पे, तुम ट्रिप पे गए वहां का लोकेशन डालना चाहिए। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कभी भी 31 मार्च के पहले का ऑडिट रिपोर्ट हो सकता क्या? बैलेंस शीट ही नहीं बने तो कहां से डेट देंगे? ऑडिट पूरे एविडेंसेस जमा होने के बाद। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब साइन मारेंगे उसके बाद ही अपना ऑडिटर, अपन ऑडिटर साइन करे उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे क्या? पहले डायरेक्टर साइन करेंगे फिर अपन साइन करेंगे। नेक्स्ट, अपन अगर 31 मार्च तक ऑडिट कर रहे पर 15 मई को साइन कर रहे हैं तो तब तक के पूरे इवेंट्स अप टू डेट होना चाहिए, उसका कुछ भी डिस्क्लोजर या एडजस्टमेंट रहा तो होना चाहिए एज पर एस 560। ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ एंड रेगुलेशन। अगर कोई लॉ के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट का अलग फॉर्मेट है, ये अपना फॉर्मेट था, पहला टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, ऑडिटर, लोकेशन, एबिलिटीज, रिलेशन, तो ये सब का सीक्वेंस है। पर ये सीक्वेंस अपना ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, कोई लॉ में दूसरा कुछ बोला है तो फिर तुमको क्या करना है, एट वो तो फॉलो करना है, बट इसके अलावा इतने तो पॉइंट्स तुमको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वो देख लिखा वाला है, वो तुम्हारा देख लो। हाँ, नेक्स्ट, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाँ, अगर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस 700 के हिसाब से ओपिनियन देना, पर अगर मॉडिफाई करने की बात आ गई तो एस 705 को मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो एक्सप्रेस क्लियरली मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन कब कैसा करेंगे, एक टेबल है, अपन ने पहले भी देखा वाला है। क्या टेबल है? अगर सबसे पहले मटेरियल है कि नहीं वो देखो, एंड परवेसिव, परवेसिव मतलब तीन चीजें वो तो ठीक है, अपन मैंने शॉर्टकट बताया था, पर तीन चीजें परवेसिव, नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक, कन्फाइंड मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया को लिमिट नहीं कर रहा, बहुत कुछ कवर हो रहा। सेकेंड, हाँ, तो वो सब्सटेंशियल पोर्शन को कवर करता है। हाँ, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, और यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको परवेसिव बोलते हैं। बेसिकली कवरिंग ऑल द आइटम ही हुआ, बट वो अपने लिए हो गया। पर एग्जाम में अगर परवेसिव पूछा तो तुम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एरिया, इट कवर सब्सटेंशियल एरिया एंड इट इज वेरी फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर्स, तो ये हो गया परवेसिव। तो सबसे पहले ऑडिट एविडेंस से सबसे पहले मिसस्टेटमेंट है कि नहीं वो चेक करना, और परवेसिव है कि नहीं। मिसस्टेटमेंट है, शांति से, मिसस्टेटमेंट है, परवेसिव भी है, ऑडिट एविडेंसेस भी है। मिसस्टेटमेंट है, परवेसिव है, ऑडिट एविडेंसेस नहीं है, डिस्क्लेमर। मिसस्टेटमेंट है, परवेसिव नहीं है, एविडेंसेस है,
क्वालिफाइड स्टेटमेंट है, परवेसिव नहीं है, एविडेंसेस भी नहीं है, क्वालिफाइड। ठीक है। बेसिस फॉर ओपिनियन, तो बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ का हेडिंग चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ, ऐसा हो जाएगा। Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditors report। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर ये दो पैराग्राफ आते हैं, कोई बोल पाए बिना आगे बढ़े, क्या है ईओएम ओएम? मिस्टेक, तो अपन उसके बारे में क्या करेंगे? हाँ, तो अगर बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसका कुछ इंपॉर्टेंट है तो ईओएम पैराग्राफ में उसका पेज नंबर एंड पॉइंट नंबर लिखेंगे, बस। अपन कुछ उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे, सिर्फ उसके बारे में। और ओएम में अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या रहता है अदर देन? वो 225 पेजेस। तो फिर उतने इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो ये देंगे। तो ईओएम में alternate appropriately presented disclosure, हाँ, important to the fundamental to users understanding। जैसे एग्जांपल, गलत सही नहीं बोल रहा, मैंने पहले बोला था कि वो गुड्डे का रेड मार्क है, कोई खा रहा, मैं बोलूंगा नहीं गुड्डे खराब है, मैं बोलूंगा वो गुड्डे के ऊपर देख रेड साइन है। एंड अदर मैटर पैराग्राफ दूसरी चीज है, एग्जांपल मिशन विजन या आईटीसी का सेल जीरो होने करने का उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विजन है, तुम तुम्हारा पढ़ लो। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड शुड प्रोवाइड, हाँ, नॉट टू रिक्वायर्ड मॉडिफाई दो, उस ईओएम के बेसिस पे अपन अपना ओपिनियन चेंज करेंगे क्या? गलती से भी नहीं। और ये बोलो उनको कि हमने इसके बेसिस पे कुछ भी नहीं, और ये की ऑडिट मैटर में नहीं आना चाहिए। अगर की मैटर में आता तो ऐसे 701 में जाता, उसमें नहीं आ रहा है बोल के अपन ईओएम में लेके आए। तो अपन ने इंपॉर्टेंस बोला था, सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए तुमने? हाँ, अगर फाउंड और करेक्ट कर दिए तो सबसे कुछ फायदा ही नहीं, मतलब निकाल लिया, हो गया, अभी उसको कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मुझे ऑडिटर को अगर कुछ सिग्निफिकेंट लगता है तो फिर मैं सोचूंगा सबके जगह। हाँ, फिर मैनेजमेंट के हिसाब से अगर कुछ है तो 260 के हिसाब से मुझे मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो ईओएम ओएम में लिखूंगा। फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो की मैटर्स में लिखूंगा, और उससे भी ज्यादा है तो ओपिनियन ही चेंज करूंगा। मैटर कितना सीवियर है इसके ऊपर है, समझ में आ रहा कि नहीं? छोटा सा सीवियर है, बोलो करेक्ट हो गया, छोड़ दो। उससे भी ज्यादा लिखा मैनेजमेंट को बोलो, उससे भी ज्यादा लगा कि ईओएम ओएम में डालो, उससे ज्यादा है की मैटर में डालो, उससे भी ज्यादा है ओपिनियन। सेपरेट सेक्शन ऑफ एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, तो उसमें क्या होना चाहिए? सेपरेट सेक्शन होना चाहिए, हेडिंग ईओएम ऐसा बोल के, और क्या वहां पे क्या करना चाहिए? रेफरेंस देना चाहिए, पेज नंबर एंड पॉइंट नंबर का डिस्क्लोजर, और जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही मिलेगा और किधर नहीं मिलेगा। एंड ऑडिटर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, ऐसा लिखो ईओएम में कि हम तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है बोल रहे, हमारा ओपिनियन इस हिसाब से चेंज। अदर मैटर पैराग्राफ, हाँ, प्रोवाइडेड कि कोई लॉ उसको प्रोहिबिट ना करे। और ऐसे 701 के ओएम मैटर कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है बाकी जगह, और मैं शेयर होल्डर को बताने जा रहा हूं, प्रोवाइडेड कि वो लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा, एंड ऐसे 701 में नहीं आता, अगर आता रहेगा तो ऐसे 710 के हिसाब से करेंगे। सेपरेट सेक्शन ऑफ, इसका भी अलग एक सेक्शन होना चाहिए जिसके हेडिंग होनी चाहिए अदर मैटर, और उधर जाके उसका पेज नंबर वगैरह लिख दो। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये क्या है? ऑडिट करते करते मैंने मैनेजमेंट के साथ जो जो इंपॉर्टेंट चीजों पे बातें की है, इंपॉर्टेंट है, वो शेयर होल्डर को मैं बताऊंगा। पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स, बोलो। हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट में अगर ये सब आएगा तो शेयर होल्डर के साथ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएंगी, ज्यादा उनको समझेगा। नेक्स्ट,
पूरा पढ़ो और बोलो। हाँ, ऑडिट करते करते जब ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूजर्स को भी तो समझना चाहिए उनके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा। नेक्स्ट थर्ड, जैसे ऑडिटर के ऊपर का जजमेंट है ना, वैसे मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो भी शेयर होल्डर को बताएंगे, उसकी वजह से शेयर होल्डर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और अपना काम क्या है ऑडिटर का? हम्म, सबसे पहले कौन से मैटर है वो डिसाइड करो, ओपिनियन बनाओ, ऑडिट रिपोर्ट में उसके बारे में कम्युनिकेशन कर दो। डिटरमाइनिंग द की ऑडिट मैटर्स, कौन से फर्स्ट कौन से मैटर्स की मैटर हो सकते हैं? ऐसे 315 के हिसाब से जो हाईएस्ट रिस्क वाले थे वो मैटर की मैटर है। ऐसे मैटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसमें ऑडिटर का भी जजमेंट इन्वॉल्व हो और मैनेजमेंट का भी जजमेंट इन्वॉल्व हो, तो वैसा सैम्पलिंग ये वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में मैं बोलूँगा। नेक्स्ट थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शंस हुए, अमेलगमेशन, मर्जर्स, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, तो उसके ऊपर ये की मैटर्स है, ये वाले की मैटर्स है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ द की मैटर्स, the introductory language in this section, key audit matters, ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर्स होना, पॉइंट नंबर कौन सा है बोलो ऑडिट रिपोर्ट में? की ऑडिट मैटर्स 6 है, गोइंग कंसर्न के बाद। हाँ बोलो क्या है? ऑडिटर के एंगल से इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे। दूसरा, हाँ, एंड ऑडिट मैटर में अपन लिखेंगे कि अपन सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे, ये की मैटर के ऊपर, ईओएम के ऊपर, ओएम के ऊपर अलग ओपिनियन नहीं, हमारा ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहे। हाँ, communicating the key audit matters, not a substitute for disclosure in a financial बोलो। जो चीज़ नोट्स टू अकाउंट में जानी चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में ही जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स के जगह मैं ऐसे 701 में बता देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। नोट्स टू अकाउंट की चीज़ नोट्स टू अकाउंट में जाएगी, और चाहिए तो रिपीट करो ऐसे 701 में। ऐसे 701 में की ऑडिट मैटर में दे रहा हूँ, इसके वजह से डिस्क्लोजर नहीं कर रहा हूँ, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं चलेगा। वहां पे नहीं, सेकंड पे छह अभी। क्लाइंट बोल रहा है कि ओपिनियन चेंज मत करो सर, कुछ जुगाड़ निकालो, तो अपन ओपिनियन चेंज करे बगैर ऐसे 701 में वो बोल रहा है सर ओपिनियन मत चेंज करो, ऐसे 701 में डालो, की मैटर में डाल दो, तुम्हारा भी काम मेरा भी काम, ऐसा नहीं चलेगा। ओपिनियन जिसे चेंज होता है ओपिनियन ही चेंज करो, जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोजर ही चेंज करो। तो पहले इसमें ये सीखे
अकाउंटिंग नोट्स टू अकाउंट्स की जगह ऐसे 701 में करो, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिट प्रोसीजर, वैसा की मैटर आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर ओपिनियन एंड दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर गोइंग कंसर्न। एक आधी चीज गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रही है तो वो लिखो गोइंग कंसर्न 5th पॉइंट में, 6 पॉइंट में मत डालो। नेक्स्ट, और 2 पेजेस गुजरना है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले तो दोनों में फर्क बोलो, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस में? करस्पॉन्डिंग फिगर में सपोज इस साल का ऑडिट हो रहा, इसी साल के आइटम्स रखेंगे, उसके सामने पिछले साल के है उतने, अगर पिछले साल के इससे एक्स्ट्रा है तो नहीं आएगा। एंड कंपैरेटिव में इस साल के सामने इस साल के लिखेंगे, अगर इस साल कुछ एक्स्ट्रा है तो उसके सामने डैश करेंगे, और पिछले साल में कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। ओपिनियन किसके बेसिस पे देंगे? कंपैरेटिव में दोनों साल का ओपिनियन देंगे, करस्पॉन्डिंग में सिर्फ इस साल का ओपिनियन देंगे। करस्पॉन्डिंग में सिर्फ रेफरेंस देंगे, ओपिनियन नहीं देंगे। ऑडिट रिगार्डिंग करस्पॉन्डिंग फिगर्स वो ठीक है, ओपिनियन वगैरह हाँ। ठीक है, चलता। अभी के लिए इतना ही, वी विल स्टॉप इट हियर।